हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आपको मोटिवेट करते हुए फिर से अपने इस नरेशन के टॉपिक की तरफ हम रुख करते हैं। देखिएगा, ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको केवल और केवल बिना किसी दूसरे की बातों पे ध्यान देते हुए सिर्फ करके दिखाना है और बाकी हमारा ये जो वीडियो है ये वीडियो आपकी हेल्प अपने आप ही करता रहेगा। देखिएगा, नरेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इस नरेशन के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को पहले से ही 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दिए हैं और उन तीनों ही वीडियोज़ के अंदर वीडियो नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये नरेशन क्या होता है, क्या हम इसको बोलते हैं और कितने टाइप का होता है, क्या उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। सेकंड जो टाइप थी, इस सेकंड टाइप के अंदर फिर से मैंने इसके जो कुछ रूल रेगुलेशन थे, जैसे कि चेंजेज इन प्रोनाउंस, चेंजेज इन टेंसेज, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स, वो वाली चीज़ें करवाई। फिर थर्ड जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर कोई अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं। और आज के इस वीडियो में अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो भी 2 तरह का, एक तो वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन स्टार्ट्स विद WH वर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाए तो उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू है तो वो किस में बदल जाएगा, आस्क में। सेज टू इज चेंज्ड इनटू आस्क एंड सैड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क। रूल नंबर 1 क्लियर। say to is changed into ask, sage to is changed into ask and said to is changed into ask। सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल क्या कहता है, कनेक्टिंग वर्ड इफ और वेदर इज यूज्ड, यानी जहां पे आप पिछले वाले वीडियोज के अंदर ये कोमा हटा करके दैट को काम में ले रहे थे, वहां पे अब आप या तो इफ लगाइए या फिर वेदर लगाइए। और थर्ड रूल क्या कहता है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ होता है वो इंटेरोगेटिव से किस में बदल जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिएगा, एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया, फादर सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। मैंने तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई है और सबसे पहले जब भी आप किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो सबसे पहले मुझे इस रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ध्यान देना है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मुझे देखना है कि सेंटेंस की टाइप है क्या है। यहाँ पे मैंने देखा कि सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली यहाँ पे टाइप दे दी जाती है तो सैड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लीजिए, फादर आस्क्ड मी, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कोमा को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इफ। अब इस थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाए और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे चली जाए। तो यू जब यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, मी, एंड इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज आई। ये लीजिए आई। अब यहाँ पे आपने देखा डिड, तो डिड कौन सा टेंस होता है दोस्तों, डिड टेंस हमारा पास्ट सिंपल, एंड पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड।
ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब, तो यहाँ पे आपने देखा कि डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए योवर, तो ये जो योवर है ये इस यू की सेकंड फॉर्म है। आपने इस यू के लिए क्या काम में लिया है? आई, तो आई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? माई। ये लीजिए माई होमवर्क, और जहां आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसको आप फुल स्टॉप में चेंज कर दो। तो फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नैना सैड हरिओम डू यू स्पीक लाई। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस को मैंने देखा इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला। और हेल्पिंग वर्ब का अगर सेंटेंस है तो आप क्या करोगे? यहाँ सैड के साथ में टू है तो भी, और टू नहीं है तो भी, आप इसको किस में बदलोगे? आस्क्ड में। ये लीजिए नैना आस्क्ड हरिओम, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर। अब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे, डू को यहाँ पे भेजोगे। तो यू यहाँ पे आया तो यू सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हरिओम, इसके लिए क्या प्रोनाउन काम में लेंगे आप? ही। अब देखिए डू जब यहाँ पे आया तो डू डज कौन सा टेंस होता है दोस्तों? डू डज टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अंदर आपको पता है कि मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पॉक। ठीक है, लाई। नैना आस्क्ड हरिओम इफ ही स्पोक ए लाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, सचिन सेज टू कृष्ण आर यू गोइंग टू जयपुर। वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सेज टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्स। तो लीजिए सचिन ने आस्क्स कृष्णा, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर, यू यहाँ पे आया और आर यहाँ पे गया। तो यू यहाँ पे आया सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कृष्ण, तो कृष्ण के लिए क्या लगाओगे आप? ही। आर यहाँ पे आया तो आर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वॉज। ही वॉज गोइंग टू जयपुर। ये लीजिए दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है वो क्या होती है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दे जो किससे शुरू हो? WH वर्ड से। देखिएगा अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होने वाला हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाता है तो आपको ये वाला जो रूल है फर्स्ट ये सेम रखना है, और थर्ड वाला जो रूल है वो सेम रखना है। केवल सेकंड वाला जो रूल होता है कनेक्टिंग वर्ड वाला वो चेंज होता है। और उसके अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ हम सेकंड रूल के अंदर क्या पढ़ रहे थे कि कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आप इफ या वेदर को लगाइए, और यहाँ पे आप कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या लगाना है? आपको सेम WH वर्ड लगाना है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो रूल है वो सेम टू सेम में रहेगा। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, शुभम में सेड टू वंशु व्हाई आर यू क्राइंग। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में ये शुभम है, शुभम वंशु से कह रहा है कि व्हाई आर यू क्राइंग, तू क्यों रो रही है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने सेंटेंस देखा तो WH वर्ड वाला सेंटेंस मुझे मिल गया। मिला तो आप सेड टू को किस में चेंज कर दोगे? आस्क्ड में। तो ये लीजिए शुभम में आस्क्ड वंशु,
दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए सेम WH वर्ड लगाओगे। अब ये जो आगे का सेंटेंस बचा, ये सेंटेंस मेरा अभी भी कैसी टाइप का है, इंटेरोगेटिव। इस इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करोगे, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे चेंज करना है अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये यू है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और आर है यहाँ पे चला जाएगा। यू जब यहाँ पे आया तो यू सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वंशु, लड़की है तो लड़की के लिए क्या काम में लेोगे, शी। आर जब यहाँ पे आया तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। सी वॉज क्राइंग। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। शुभम आस्क्ड वंशु व्हाई शी वॉज क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, बाबू सेड टू खुशी वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब तुम कहाँ जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो सेड टू है, ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, बाबू आस्क्ड खुशी, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए सेम WH वर्ड यानी कि वेयर है, एज इट इज लग जाएगा। अब ये जो यू है ये यहाँ पे, और आर है यहाँ पे। यू जब यहाँ पे आया तो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ऑब्जेक्ट है खुशी, लड़की है तो लड़की के लिए क्या काम में लेोगे, शी। आर यहाँ पे आया, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में सी के साथ में क्या लगाओगे, वॉज गोइंग, नाउ विल बी चेंज इनटू देन। देख लिया। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस किया कि बाबू आस्क्ड खुशी वेयर शी वॉज गोइंग देन। देखिएगा दोस्तों, इस नरेशन का आज हमने पार्ट नंबर 4 लिया, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, उस रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो और चाहे वो WH वर्ड से शुरू होने वाला हो, ये सेंटेंस हमने देखे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमारा जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो मोटिवेशनल लाइन है, इस लाइन को हमेशा अपनी नस नस में बसा करके रखिएगा कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। एक बात और जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं, ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, वो हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की अपनी इस क्लास को हम दी एंड करते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से धार देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।